मेरे साथियों, मुद्दे को थोड़ा ध्यान से समझने की आवश्यकता है। क्या हुआ? बात है कुछ यूं कि भारत और चाइना की बन नहीं रही है। दोबारा सुनना भाई साहब, किस किस की नहीं बन रही है? भारत और चाइना की बन नहीं रही है। बोले गुरुजी ये तो जग जाहिर है, सबको पता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमने कहा सुन लो, बड़ी और छोटी तो आप डिसाइड कर लेना। भारत और चाइना की बिगड़ी कब से थी? जब से गलवान वैली इंसिडेंट हुआ। चलिए ये बात भी हमको मालूम है। अच्छा, आगे की बात फिर क्या है? हमने कहा दिक्कत ये हो गई कि भारत हमेशा चाइना के साथ में एक मित्रतापूर्वक व्यवहार करता रहा, चाइना की हर बात को तवज्जो दी। अगर चाइना ने कहा कि आप ऐसा मत करो तो हमने नहीं किया। जैसे आज तक भी हमने गलवान वैली के लिए किसी भी मंत्री, केंद्रीय स्तर के मंत्री अथवा प्रधानमंत्री को चाइना का नाम लेते हुए नहीं सुना है। यह हमारे द्वारा एक प्रकार से चाइना के प्रति जो आदर था वो प्रदर्शित करने का तरीका रहा है। यह आदर कुछ इस हद तक था कि भारत और यूएसए के बीच में एक एक्सरसाइज हुआ करती है, भारत और यूएसए के बीच में। अब उसमें तीसरा देश एक और भी है जिसका नाम है जापान, और उस एक्सरसाइज का नाम है मालाबार एक्सरसाइज। अगर आप जानते हैं तो इस एक्सरसाइज का नाम है मालाबार एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज कौन सी है भाई? मालाबार एक्सरसाइज बोले तो मेरे प्यारे साथियों ये एक नेवल एक्सरसाइज है। बोले नेवल से मतलब क्या होता है? नेवी के द्वारा की जाने वाली एक्सरसाइज। और कहां कहां की जाती है? अगर इंडिया की बात करोगे तो इंडिया में ये एक्सरसाइज बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी यानी कि अरब सागर के अंदर की जाएगी। ठीक है ना? ये आने वाले टाइम में यानी कि नवंबर 2020 में अभी इसका 24वां संस्करण आयोजित किया जाना है। नवंबर के अंदर इसका 24वां संस्करण जारी किया जाना है। तो अब हुआ क्या मेरे प्यारे साथियों, इस मालाबार एक्सरसाइज में जो 3 देश शामिल हुआ करते थे अब तक, इसमें पहली बार आने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया। तो बोले इसमें कोई महत्वपूर्ण बात है क्या? हमने कहा बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि इन चारों का नाम ऑलरेडी आप एक चीज में देख चुके हो और वो है क्वाड। अगर आपको याद हो तो हाल ही में मेरे प्यारे साथियों क्वाड की दूसरी बैठक आयोजित की गई थी। कहां आयोजित की गई थी? टोक्यो में आयोजित की गई थी। टोक्यो कहां है? जापान में है मेरे प्यारे साथियों, जिसमें माइक पॉम्पियो ने अमेरिका का प्रतिनिधित्व किया था। क्वाड की पहली बैठक कहां हुई थी? तो यूएन में हुई थी। यूएन के अंदर यानी यूएसए के अंदर हुई थी। यूएन के अंदर जब ये लोग मिले थे सितंबर 19 में, सितंबर 19 के अंदर जब ये मिले थे तब इनकी पहली मीटिंग हुई थी। तो ये दूसरी मीटिंग थी। ये क्वाड के चारों देश पहली बार आपस में मिलकर के एक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जिसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। अब आप पूछेंगे कि सर इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है जिसको इशू बना दिया गया है? मतलब इससे कोई बहुत बड़ा फर्क थोड़ी पड़ रहा है। भाई साहब बहुत बड़ा फर्क क्या पड़ रहा है आइए मैं आपको बताता हूं। इससे आप अंदाजा लगाइए। जैसे आप में से ना कुछ विद्यार्थी इस सवाल को ऐसे देखेंगे कि साहब क्या कहते हैं ना कि सर ऑस्ट्रेलिया ही तो आ रहा है, कौन सी बड़ी बात है? और कईयों को तो ये पता ही नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलिया पहले भी भारत के साथ एक्सरसाइज कर चुका है। और आपको मैं बता दूं मेरे प्यारे साथियों, ये मालाबार एक्सरसाइज वर्ष 2007 में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के द्वारा की जा चुकी है। दोबारा सुन लीजिएगा, आप में से कईयों को शायद ये बात ना पता हो कि ये पहली बार नहीं हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ आ रहा है। इससे पहले वर्ष 2007 में भी हो चुका है। इसी मालाबार एक्सरसाइज का मेरे प्यारे साथियों वर्ष 2007 के अंदर नवा संस्करण था। उस नवे संस्करण के दौरान भी ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ एक्सरसाइज कर चुका है। उस समय कौन कौन था? यूएस था, इंडिया था और ऑस्ट्रेलिया था। बोले जापान नहीं था क्या? मैंने कहा नहीं था। तो बोले फिर कौन था? मैंने कहा इसके स्थान पर सिंगापुर था। ये 4 लोग आपस में मिलकर के वर्ष 2007 में भी एक्सरसाइज कर चुके हैं। फिर आप पूछेंगे हाँ भाई मैं वो बताना आपको शायद भूल गया, राजस्थान करंट की शाम 7:30 बजे क्लास है। राजस्थान करंट अफेयर्स की स्पेशल क्लास शाम 7:30 बजे है। मैं अनाउंस करना यहाँ पे स्लाइड दिखाना भूल गया। अच्छा किया आपने याद दिला दिया। जो विद्यार्थी कह रहे हैं जिनका नाम है एक विद्यार्थी है जगमोहन करके, वो बहुत देर से मैसेज कर रहे हैं। हाँ भैया हम शाम 7:30 बजे क्लास लगा चुका हूं, टेलीग्राम पर शेयर भी कर चुका हूं, तो आप एक बार देख लीजिएगा। 2007 में मेरे प्यारे साथियों इनकी एक एक्सरसाइज ऑलरेडी हो रखी है। फिर आप पूछेंगे तो उसके बाद फिर इतनी हाइप इस न्यूज को क्यों दी जा रही है? अब यहीं से पॉइंट निकल के आता है। हाइप इस न्यूज को इसलिए दी जा रही है क्योंकि 2007 में हमको चाइना धमका दिया था। हमसे चाइना ने कह दिया था कि यदि मुझसे संबंध अच्छे चाहिए तो ऑस्ट्रेलिया को तुम नेवल एक्सरसाइज में साथ में नहीं बुलाओगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि तुम लोग मिलकर के मेरे खिलाफ रणनीति बना रहे हो। यही कारण है कि भारत ने वर्ष 2007 में एक बार ऑस्ट्रेलिया को बुला लिया लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया को वापस नहीं बुलाया। मेरे प्यारे साथियों जब यह बात पता चली तो क्या हुआ, अब मैं आपको वो बात बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों इंडिया ने लेकिन अब क्या किया है? इंडिया ने अपने 4 सहयोगी देशों के साथ मिलकर के यानी कि 4 खुद मिलकर के जो ये क्वाड बने हैं, इन्होंने इस बार निर्णय ले लिया है कि हम चारों मिलकर के जिस चीज को हमसे चाइना ने मना किया था हम इस बार नेवल एक्सरसाइज करेंगे। तो ये खबर महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि जिस चीज को 2007 में किया जा चुका था, रोक दिया गया था चाइना के दबाव में, इंडिया ने उसे बदल दिया है और अब इस बार मेरे प्यारे साथियों ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया जा रहा है। उम्मीद ये बात भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। डन है? पहली बात तो ये क्लियर करते हैं। दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया हमसे लगातार 3 साल से परमिशन मांग रहा है। क्या मांग रहा है? कि साहब हमें भी अपनी इस नेवल एक्सरसाइज में यानी नेवी जो है वो युद्ध अभ्यास जो करती है उसमें आने दीजिए। इंडिया ने हमेशा उसकी मना किया क्योंकि चाइना की इज्जत करता रहा इंडिया, लेकिन इस बार बगावती तेवर दिखा दिए हैं। और एक बात बताते हैं, इंडिया के साथ साथ ये जो बाकी देश है ना, इसको लेकर के चाइना के द्वारा एक कमेंट हाल ही में किया गया था। चाइना के विदेश मंत्री ने कहा था कि ये कहीं एक्सटेंडेड नाटो तो नहीं। जिस प्रकार से क्वाड का गठन किया गया है उसे देख के तो ये लग रहा है कि ये लोग आने वाले समय में एक दूसरे की मिलिट्री सहायता करेंगे। और अगर मिलिट्री सहायता करी तो चाइना अगर किसी भी देश के ऊपर हावी होता है
तो चारों देश मिलकर के कौन कौन से, इंडिया यूएसए चाइना और इंडिया यूएसए जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर के चाइना के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। इस चीज को लेकर के चाइना की थोड़ी हालत खराब है। अब देखना होगा कि चाइना इस बात के एवज में क्या कुछ कहता है। ये तो हो गया साहब आज की खबर के बारे में। अब थोड़ा सा इसका इतिहास भी बता देते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग इतिहास है मेरे प्यारे साथियों। इंटरेस्टिंग कुछ यूं है कि भारत को ना कभी अमेरिका ने इज्जत दी नहीं थी। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। अमेरिका की नजर में हमारी कोई इज्जत थी नहीं कभी। अमेरिका हमारे साथ में कभी एक्सरसाइज करता नहीं था। लेकिन समय बदला 1992 में मेरे प्यारे साथियों, जब भारत ने 1991 की मंदी के बाद में एलपीजी रिफॉर्म अपना लिए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि अमेरिका की बातें मान ली थी हमने, अपने यहां पर प्राइवेट कंपनियों को आने के रास्ते खोल दिए थे, विदेशी कंपनियों को आने के रास्ते खोल दिए थे, वैश्वीकरण की तरफ पद बढ़ा लिया था, तब जाके अमेरिका हमारे ऊपर मेहरबान हुआ और 1992 में उसने अपने हमको अपने लायक समझा कि चलो इनके साथ नेवल एक्सरसाइज करी जाए। 1992 में पहली बार हुआ था मालाबार एक्सरसाइज। तो पॉइंट टू बी नोटेड, कब हुआ था? 1992 में पहली बार नेवल एक्सरसाइज हुआ था। ये याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं, ठीक है ना। अगर आप 1992 को लेकर के 2020 गिने तो भाई साहब कुल साल बनते हैं 28। तो ऐसी स्थिति में इसका संस्करण तो 28वां होना चाहिए, ये 24वां कैसे रह गया गुरुदेव? तो आइए इसके बारे में बात बताते हैं। पहली बार इन्होंने आयोजित करी 1992 में, फिर हर 2 साल में 1994 में ये लोग हमारे साथ फिर आए, 1996 में फिर आए, वर्ष आया 1998 और भाई साहब उस समय अटल जी जो है मुस्कुराते हुए अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिए और उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम था? ऑपरेशन शक्ति। तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी, शुरुआत के दिनों में हर 2 साल में हुआ करता था ये युद्ध अभ्यास, है ना। तो भाई साहब ऑपरेशन शक्ति जैसे ही अटल जी ने परमाणु परीक्षण किया, अमेरिका कहा कि भाई ये तो हमारी आंखों के सामने ही जो काम हम मना करते रहे वो हमारे नजर के सामने ही इन्होंने परमाणु परीक्षण कर लिया, चलिए हम इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा देते हैं। और भाई साहब अमेरिका हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दिया और हमारे साथ में मालाबार एक्सरसाइज करना प्रतिबंधित कर दिया कि भाई इनके साथ एक्सरसाइज नहीं होगी। कोई बात नहीं, समय था जो कि बदलना तय था। भाई साहब अमेरिका के ऊपर 9/11 हमला हो जाता है। देखिए आतंकवादी घटनाओं को हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां कैसे बदलती हैं वो देखिए। 9/11 ईयर था 2001 का, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर मेरे प्यारे साथियों अटैक कर देता है। कौन सेंटर अटैक कर देता है? अलकायदा। अलकायदा आतंकवादी संगठन जिसने की ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में अमेरिका के ऊपर हमला कर दिया। जैसे ही हमला हुआ, अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हो गया और उसे लगा कि इंडिया भी आतंकवाद से काफी समय से पीड़ित है, क्यों ना चल के इंडिया की शरण ली जाए, इंडिया से दोस्ती की जाए। इन्होंने हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और वर्ष 2002 में इन्होंने हमारे साथ मिलकर के इस मालाबार एक्सरसाइज को कंटिन्यू प्रारंभ किया। तब से ये प्रतिवर्ष आयोजित की जा रही है मालाबार एक्सरसाइज। तो ये है इसका पूरा इतिहास मेरे प्यारे साथियों। अब एक बात यहां पर और जानने की होगी और वो क्या है मेरे प्यारे साथियों? जानने की बात यह है कि यहां से हमारे साथ में सवाल एक और बनता है कि जापान इसमें कब शामिल हुआ। मेरे प्यारे साथियों जापान को शामिल करने के लिए भी इंडिया ने काफी नानुकुर करी थी, क्योंकि इंडिया कभी भी ये नहीं चाहता था कि वो किसी गुट का सदस्य बने। वो क्या नहीं चाहता था? हाँ भाई विकास राज, आज शाम को 7:30 बजे अनअकैडमी के आरपीएससी सेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास रखी गई है राजस्थान करंट अफेयर की, जिसमें पूरे साल भर का करंट अफेयर आने वाली 7 दिनों में खत्म करा दूंगा। चिंता मत करो, पूरे साल भर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर शाम 7:30 बजे अनअकैडमी के आरपीएससी गोल में जाकर के पढ़ लेना। शुरू हो जाएगा शाम 7:30 बजे, ठीक है, परेशान मत रहो। अब भाई ध्यान से सुनो। तो फिर क्या हुआ? जापान हमसे लंबे समय से कह रहा था कि साहब हमें भी इसके अंदर बुलाया जाए, हमें भी इसमें प्रैक्टिस कराई जाए, लेकिन भारत ने जापान को भी एंटरटेन नहीं किया, क्योंकि चाइना से थोड़ी इज्जत रखता था कि भाई चाइना वाले बुरा मान जाएंगे। ऐसी स्थिति में जापान को भारत ने 2015 परमानेंट मेंबर बनाया था मालाबार एक्सरसाइज का। लेकिन फिर आप पूछेंगे क्या जापान पहली बार 2015 में ही आया था क्या? तो आंसर है जी नहीं। इससे पहले जापान हमारे साथ में वर्ष 2009, वर्ष 2011, वर्ष 2014 में भी एक्सरसाइज कर चुका था, मालाबार एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट कर चुका था। वर्ष 2015 में मेरे प्यारे साथियों पहली बार जाकर के इसे परमानेंट मेंबरशिप दी गई। 2019 में मेरे प्यारे साथियों जो एक्सरसाइज हमने करी थी वो एक्सरसाइज भी हमने जापान के तट पर ही करी थी, यानी कि मालाबार एक्सरसाइज 2015 वाली, 2019 वाली तो हमने जापान के तट पर ही की थी। तो अब आप पूछेंगे कि सर इतनी महत्वपूर्ण खबर है क्या ये कि आप पहले नंबर पर इसको ले आए? मैंने कहा भाई साहब ये बहुत बड़ी खबर है। बोले क्यों खड़ी खबर बड़ी है? मैंने कहा रीजन ये है क्योंकि एक प्रकार से इंडिया अपनी नीति बदल रहा है। नीति कैसे बदल रहा है? जहां पहले इंडिया अपने बारे में कहता था कि हम नाम के सदस्य हैं, नाम बोले तो नॉन अलाइन मूवमेंट, यानी कि हम गुट निरपेक्ष नीति में विश्वास रखते हैं। हम धीरे धीरे अगर आप देखें तो हम बढ़ रहे हैं नाटो सदस्यों की तरफ, यानी कि नाटो के जो सदस्य हैं, यानी अमेरिका के द्वारा जो लैंड किया जाने वाला ग्रुपिज्म है, हम उसमें बढ़ रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ में एक और एक्सरसाइज कंप्लीट की है जिसका नाम पासेक्स है। और आपको मालूम होना चाहिए पासेक्स एक्सरसाइज जिसको कि भारत ने स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास किया था, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास में दुनिया का सबसे बड़ा नेवी का विध्वंसक जहाज जिसका नाम है निमित्ज, ये यहां पर उपस्थित हुआ था। और ये किसका था मेरे प्यारे साथियों? अमेरिका का। याद रखिएगा अमेरिका का सबसे खतरनाक अगर कोई लड़ाकू पानी का जहाज है तो उसका नाम है निमित्ज। और वो हाल ही में जब हमने पासेक्स आयोजित की थी, पासेक्स की खासियत क्या होती है? ये पहले से नहीं बताई जाती है, ऑन द स्पॉट आयोजित की जाती है। सामान्यतया 2 दिनों की होती है और सामान्यतया स्ट्रेट के मुहाने पर की जाती है। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के स्ट्रेट पर हम लोगों ने
निमित्ज के साथ मिलकर के पासेक्स किया था। और मैं एक बात बता देता हूं, ये वही निमित्ज है जिसका डमी बना करके ईरान ने इसके ऊपर गोले बरसाए थे। अगर आपको याद हो तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के पास में जो पर्शियन गल्फ है, उस पर्शियन गल्फ में ईरान ने अपने द्वारा इस निमित्ज पर गोले बरसाए थे। एक हमला करके दिखाया था, डमी हमला, कि अगर निमित्ज हमारे क्षेत्र में आ गया तो हम उसके ऊपर हमला कर देंगे। उसने एक युद्ध अभ्यास किया था, अगर आपको याद हो तो यही वो निमित्ज है जिसके साथ भारत ने हाल ही में अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट ही की थी। एक बात मैं यहां पर आपको और बताना चाहूंगा मेरे प्यारे साथियों, इस बार जो होने वाली एक्सरसाइज है ना, ये नो कॉन्टैक्ट एक्सरसाइज है। नो कॉन्टैक्ट एक्सरसाइज का मतलब ये हुआ कि हमारे नेवी पर्सन्स जो हैं वो दूसरे के पानी के जहाज को नहीं चलाएंगे, और दूसरे देश के जो जहाज, मतलब जो हमारे नेवी के कार्यकर्ता हैं या नेवी के जो सैनिक हैं, वो हमारे जहाज नहीं चलाएंगे। हम अपना अपना जहाज चलाएंगे और युद्ध अभ्यास करेंगे। बात की जा रही है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। याद रख लेना, ये देश भी कॉमनवेल्थ रिलम का सदस्य है। कॉमनवेल्थ रिलम जो है, इसमें मेरे प्यारे साथियों कुल 16 सदस्य हैं, जो कि ब्रिटेन की जो क्राउन प्रिंसेस है, यानी कि ब्रिटेन की जो मैडम है एलिजाबेथ द्वितीय, जो कि राष्ट्राध्यक्ष भी कही हैं या फिर महारानी हैं, उनको अपना प्रमुख मानते हैं। यही कारण है कि ब्रिटेन में राष्ट्रपति, यहां पे ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रपति का पद नहीं होता, जिस प्रकार से ब्रिटेन में नहीं होता है। मेरे प्यारे साथियों, यहां के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। ये ओशिनिया में स्थित एक महाद्वीप है मेरे प्यारे साथियों।